में हमारे पास जैसे ये है P Q R S, ये एक ट्रेपीजियम है। अब ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी बता रही हूं कि क्या होता है इसमें। इसमें सिर्फ जो एक पेयर है अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होता है। वन पेयर ऑफ opposite sides are parallel। अब इसमें वो कौन सा होगा? पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ठीक है। दूसरा, इसमें एंगल्स जो हैं, एक प्रॉपर्टी होगी कि भी इसमें पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है सिर्फ एक पेयर जो है वो पैरेलल होगा। दूसरा होगा इसमें कोई भी एंगल जो है वो इक्वल नहीं होगा। एंगल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है। एंगल P is not equal to angle Q is not equal to angle S is not equal to angle R। डायगोनल्स भी इक्वल नहीं होंगे इसमें। आर नॉट इक्वल। और जो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल है अलोंग द पैरेलल साइड सिर्फ वो ही 180 होगा। ठीक है। is 180। इट मीन्स यानी एंगल P और S दैट इज एंगल P प्लस एंगल S, क्योंकि P और S, P Q और S R जो है वो क्या है? पैरेलल है। और P S ये इनका एक तरह से क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180। और इधर से क्या होगा? एंगल Q प्लस एंगल R, इसका सम क्या होगा? 180। ठीक है। अब एक और होता है इसमें, स्पेशल केस बोलते हैं उसको। वो होता है, ये तो आ गया समझ में, ट्रेपीजियम। अब इसमें एक जो कंडीशन है वो है आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। आइसोसेल्स ट्रेपीजियम, इसमें क्या होगा? अलग से कंडीशन लगेगी। अपोजिट पेयर देखो इसमें क्या है, एक कंडीशन तो वही होगी कि अपोजिट साइड जो है वो क्या होगी? पैरेलल होगी, यानी पी क्यू जो है वो पैरेलल होगा एस आर के। ये तो सेम ही होगी। एक कंडीशन होगी कि जो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स है वो क्या होगा? इक्वल होगा। इट मींस जो हमारे पास ये जो पी एस है वो इक्वल होगी क्यू आर के, सिर्फ इस केस में। ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? दैट इज पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। एक ये कंडीशन हो जाएगी इसमें। दूसरा,
जो एडजेसेंट एंगल है वो क्या होंगे, इसमें पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है वो इक्वल होंगे। इक्वल यानी जो एंगल P है वो इक्वल होगा एंगल Q के, और एंगल जो S है वो इक्वल होगा एंगल R की। ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी कि पैरेलल तो है ही बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही, पर उसमें क्या था, एंगल्स भी इक्वल नहीं थे, दूसरा साइड्स भी इक्वल नहीं थी। आइसोसेल्स में क्या होगा कि एक पेयर जो है साइड्स वो इक्वल भी होगी। जो ये वाले एंगल है एडजेसेंट एंगल वो P इज इक्वल टू क्यू होगा और S इज इक्वल टू R होगा, और डायगोनल भी जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। डायगोनल्स आर इक्वल, यानी इसका डायगोनल क्या होगा, थोड़ा रफली ही ड्रॉ कर रही हूं, दैट इज पी आर इज इक्वल टू एस क्यू, ये इसके इक्वल होगा। तो पहली कंडीशन क्या थी, पैरेलल होगी, पी एस जो है वो क्यू आर के इक्वल होगा, एंगल P जो है वो क्यू के इक्वल होगा, एंगल S जो है वो एंगल R के इक्वल होगा, और डायगोनल हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ वन एंगल इन isosceles trapezium is कितना दिया है, 112 डिग्री, फाइंड द अदर थ्री एंगल। मान लो यही है हमारे पास, ठीक है, तो इसमें कोई भी, इसने बोल दिया कि भी कोई भी एक एंगल जो है वो हमारा कितना है, 112 डिग्री, मान लो मैं यही बना देती हूँ। ठीक है, अब उसने कहा है कि बाकी जो तीन एंगल है वो बताओ। तो अब हमारे पास इसमें क्या होगा, एंगल जो P है वो क्या दे दिया, 112 डिग्री। अब उसमें क्या बोला गया है कि एंगल जो P है वो किसके इक्वल होगा, Q के इक्वल होगा। और जो ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल है अलोंग द पैरेलल साइड वो कितना है, 180। तो एंगल P प्लस एंगल S कितना दे रखा है, 180। यहां पर क्या रीजन लिखेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, ठीक है, sum of adjacent angle on the same side of transversal। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये हो गया, क्योंकि जब दो पैरेलल लाइन दे रखी है तो उसके बीच में ये सी, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसवर्सल। तो ये इसका सम कितना होगा, 180। तो हमारे पास एंगल P जो है वो कितना दिया हुआ है, 112 डिग्री, प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल S हमारे पास क्या हो जाएगा, 180 माइनस 112, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल S इज इक्वल टू 10 माइनस 2 8, यहाँ क्या बच गया 7, 7 माइनस 1 6। तो यानी हमारे पास जो एंगल S है वो कितना आ गया,
68। ये हो गया। अब ये हमारे पास क्या है 68। अब हमने आइसोसेल्स में जो ट्रेपीजियम था उसमें क्या पढ़ा था, एंगल P जो है वो एंगल Q के बराबर है, एंगल S जो है वो एंगल R के बराबर है। अभी पढ़ा था हमने जो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या है, आर इक्वल। ठीक है, तो इसीलिए जो एंगल P है 112 है, सो देयरफॉर एंगल Q जो है वो क्या हो जाएगा 112। और सिमिलरली एंगल S जो है वो 68 है, सो एंगल R जो है वो भी क्या हो जाएगा 68। ठीक है, P और S जो है वो क्या था, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। तो यहां से हमने इसको 180 कर लिया, 180 के इक्वल आके फिर हमने इसमें S की वैल्यू निकाली। फिर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल में देखा, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। एंगल P जो है वो एंगल Q के दिया था और एंगल S जो है वो R के दिया था। तो एडजेसेंट एंगल जो है वो क्या है, इक्वल है। तो इसीलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर P हमारा 112 निकला है तो Q भी हमारा क्या हो जाएगा 112। और इसी तरह से जो एंगल S है वो 68 था, तो एंगल R भी हमारे पास क्या हो जाएगा 68। तो ये पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल बोल रहा है। अब नेक्स्ट देखो, अब आगे देखो, एक लास्ट है टॉपिक इसमें, काइट। ठीक है, काइट में हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज होगी, पहली प्रॉपर्टी क्या है इसमें, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है। अब इसकी प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है। पहली है टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अब टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स जो इक्वल हैं, तो पहला पेयर क्या है इसमें, ए डी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, सी डी या डी सी कुछ भी बोल लो, इज इक्वल टू बी सी। सेकेंड प्रॉपर्टी है वन पेयर ऑफ एंगल बिटवीन अनइक्वल साइड आर इक्वल। वन पेयर ऑफ एंगल बिटवीन अनइक्वल साइड्स इक्वल। कौन सा है, अब देखो ये क्या है, ये इसके इक्वल है और ये इसके अनइक्वल है। तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, ये दोनों अनइक्वल साइड हैं, तो इनके बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, इक्वल होगा। थर्ड जो है वो क्या है, डायगोनल्स आर अनइक्वल। ठीक है, डायगोनल अनइक्वल होंगे, बट डायगोनल ए सी जो है वो बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट
अब इसमें जो है डायगोनल ए सी जो है वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा डायगोनल बी डी को, बाइसेक्ट डायगोनल बी डी। ठीक है, और ये जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करेंगे इंटरसेक्ट each other at 90 डिग्री। ठीक है, ए सी जो है वो डी बी को बाइसेक्ट करेगा, यानी जो यहां पर मान लो कोई भी ओ पॉइंट हुआ तो जो ये वाला हिस्सा है वो क्या होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है, जो डी ओ है वो बराबर होगा ओ बी के। पहला क्या था इसमें, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगे, यानी ए डी जो है वो बराबर होगी ए बी के। फिर डी सी जो है वो बराबर होगी बी सी के। दूसरी प्रॉपर्टी, ये तो एक प्रॉपर्टी होगी। फिर क्या कह रहा है कि जो वन पेयर ऑफ एंगल बिटवीन अनइक्वल साइड, ये और ये क्या है, अनइक्वल है, तो इनके बीच का जो ये एंगल बन रहा है एंगल डी, वो किसके बराबर होगा, एंगल बी के, यानी ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के। ठीक है, दूसरा डायगोनल जो है वो अनइक्वल होंगे। ठीक है, ये डायगोनल अनइक्वल होंगे, लेकिन जो ये वाला डायगोनल है ये इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी अगर ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा 5 5। दूसरा, ये जब इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये इंटरसेक्ट कहां करेंगे, 90 डिग्री। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, इन ए काइट, थोड़ा बड़ा बना देती हूं। ठीक है, इन ए काइट ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, क्या बोल रखा है, एंगल सी डी बी, सी डी बी, यानी ये वाला एंगल। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, 70 डिग्री। पहले स्टेटमेंट लिख देती हूं, इन ए काइट ए बी सी डी, एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड एंगल एक्स वाई जेड। अब इसमें ये हमें फिगर दी होगी, तो इसमें हमारे पास x कहां दिया हुआ है, इधर, y कहां है, यहां है, और z कहां है, इधर है। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। अब गाइड की हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स है, काइट में हमने क्या पढ़ा था, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अब पहले इधर देखो, ये क्या है, 70 डिग्री। इसमें जो एंगल है, एंगल सी डी बी इज इक्वल टू
70 डिग्री। और एंगल ए बी डी, ए बी डी, ये कितना दिया हुआ है हमें? 40 डिग्री। ये 40 डिग्री दिया। अब देखो, अब हमने काइट में देखा था कि ये वाली साइड जो है वो इसकी इक्वल होती है और ये वाली साइड इसकी इक्वल होती है। तो हमारे पास क्या है? सी डी इज इक्वल टू बी सी, सी डी इज इक्वल टू बी सी। तो ये क्या बन जाएगा? एक आइसोसेल्स ट्राइंगल। अब आइसोसेल्स ट्राइंगल हो गया, सो देयरफॉर बी डी सी इज ए आइसोसेल्स ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल हो गया, तो इट मीन्स जो इसके अपोजिट साइड है उसके एंगल जो है, अपोजिट एंगल, वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। तो जो ये सी डी बी हमारे पास क्या दे रखा है? 70 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल सी बी डी, यानी ये किसके इक्वल है? एक्स के। तो यानी एक्स की वैल्यू निकल आई हमारे यहाँ से, क्योंकि ये क्या बन गया हमारे पास? एक आइसोसेल्स ट्राइंगल बन गया। और उसमें जो साइड्स जब इक्वल होती है तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब देखो, जो काइट थी उसमें डायगोनल क्या कर रहे थे? 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे थे। यहां पर मान लो ये O पॉइंट है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल BOC, BOC में अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब इसमें ये जो है ये क्या होगा? 90 डिग्री। तो एंगल BOC, BOC प्लस x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल। ये x और y मैंने इसलिए रिप्रेजेंट करे हैं कि मैं आप ज्यादा लिखूंगी कि भी O B C तो आप कंफ्यूज ज्यादा होंगे, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा शॉर्टकट में लिखा। अब एंगल BOC जो है वो कितना है? 90। एंगल x हमने निकाल लिया, वो कितना है? 70। तो y जो है उसको निकालना है। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करो, कितना आया? अभी पहले यहीं पर ऐड कर लेते हैं। 0, 9 और 7 क्या आ जाएगा? 16। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160, दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो y की वैल्यू भी अब हमारे पास निकल गई। पहले हमने क्या निकाला? x आइसोसेल्स ट्राइंगल से, फिर हमने क्या निकाला? y राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर। अब हम क्या निकालते हैं? z। अब z निकालने के लिए क्या देखना? देखो, हमारे पास x हो गया, y भी हो गया, और ये इधर z निकालना है। तो ये देखो, एक तरह से ये क्या बन रहा है? एक पूरा ट्राइंगल बन रहा है। तो इन ट्राइंगल ABC, पूरे ट्राइंगल को देखो, एंगल Z प्लस एंगल B प्लस एंगल Y, ठीक है, इज इक्वल टू 180। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब एंगल B जो है वो कितना है? पहले Z को लिख लेते हैं। B क्या है? X और 40। X हमारे पास कितना है? 70। तो इसको लिख देते हैं 70 प्लस 40, ठीक है।
y हमने कितना निकाला 20 इज इक्वल टू 180। समझ आया? ये पूरा ट्रायंगल लिया है, इसमें z प्लस ये वाला एंगल b और प्लस एंगल y, इस पूरे एंगल के हमने सम कर दिया 180। अब x की वैल्यू भी निकाल रखी है 70 है, y की वैल्यू भी निकाल ली हमने 20 है। तो अब इन सबको जोड़ दो, 7 प्लस 4 कितना हो गया 11, 11 प्लस 2 कितना हो गया 13, तो ये कितना आ गया 130 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल Z जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 180 माइनस 130, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, 8 माइनस 3 कितना आ गया 50। तो Z की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई 50। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमें इसकी प्रॉपर्टी जो है वो पता होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते और वैल्यू नहीं निकाल सकते। एक बार दोबारा से बता देती हूँ, काइट में हमारे पास क्या था, जो काइट है वो भी क्या होता है क्वाड्रिलेटरल ही होता है। इसमें क्या होगा, जो डायगोनल है AC वो इसको बाइसेक्ट करेगा दूसरे डायगोनल को, और ये इंटरसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी प्रॉपर्टी, जो अनइक्वल साइड है उनके जो एंगल हैं वो क्या होंगे इक्वल होंगे, यानी एंगल D जो है वो बराबर होगा एंगल B के। तीसरा जो है, जो इसमें पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड है, यानी AD जो है वो बराबर होगा AB के, और DC जो बराबर है वो होगा BC के। वो काइट से ही लगा लो कि काइट का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो दोनों देखो इक्वली दिख रहे, इधर से ये नीचे लंबे हैं तो ये दोनों इक्वल हो रहे। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी के बेस पर फिर हमने एक क्वेश्चन किया। क्वेश्चन में हमें x y z की वैल्यू पूछी है और हमें ये वाली वैल्यू दे रखी है, इधर से ये एंगल दिया हुआ था और इधर से ये वाला एंगल दिया हुआ था। ये फिगर हमें गिवन है। अब हमने सबसे पहले क्या किया कि भी ये वाला जो एंगल है ये 70 है, इधर जो है ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, तो इसीलिए ये क्या बन गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो इसीलिए इसके जो अपोजिट एंगल है, यानी इस साइड के अपोजिट ये 70 है, इस साइड के अपोजिट एंगल x है, तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। यहां से x की वैल्यू निकलाई। फिर हमने क्या किया y की वैल्यू निकाली। कैसे, ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ये क्या बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो यहां से हमने क्या किया 90 प्लस x प्लस y, x हमने निकाल रखा है तो वहां से y की वैल्यू निकाल ली। अब x और y की दोनों वैल्यू यूज होंगी इस वाले ट्रायंगल में। इस वाले ट्रायंगल में हमारे पास क्या होगा, सम जो है सभी एंगल्स का जो सम होता है ट्रायंगल में वो कितना होता है 180 होता है। तो यहां से x की वैल्यू भी पुट कर दी, y की वैल्यू भी पुट कर दी, वहां से हमने z निकाल दी। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट क्लास में बढ़ते हैं।